हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ की जा सकती है, अगर करनी है तो कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। जैसे ये डिस्कस करने का रीजन है, जैसे अंजू ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर स्टार्टिंग दिस सीरीज। वेलकम अंजू। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सीपीओ और सीजीएल की तैयारी करना सही रहेगा, अगर हाँ तो कैसे करूँ, प्लीज सजेस्ट। तो इन्होंने सीपीओ और सीजीएल की तैयारी करने की बात की है। किसी को हो सकता है सीपीओ एमटीएस करना हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो इनकी तैयारी कैसे की जाए, क्या चैलेंजेस आएंगे, इन सब बातों पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। आपकी जो क्वेरीज जो है ना स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में रह जाती हैं कि सर अगर ऐसा हो तो उसे एंड तक देखोगे, सारी क्वेरीज जो है आपकी पूरी होंगी। सबसे पहले सवाल कि क्या तैयारी की जा सकती है? द आंसर इज डेफिनेटली यस। क्यों और कैसे, वो चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप कुछ इन सवालों को देखें, है ना। इन सवालों को देखो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने केवल और केवल टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल उठाए हैं आपको एक बात समझाने के लिए। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार इन सवाल को पढ़ेंगे और ये खुद को ही जवाब देंगे कि यार ये जो सवाल है ये कौन से एग्जाम का हो सकता है, ये जो सवाल है ये कौन से एग्जाम का हो सकता है। ठीक है, पॉज करके देख रहे हैं ना सभी? देखिए, है ना। अपने आप से बात करिए। फोन से हम इधर उधर बहुत बात कर लेते हैं, खुद से ही इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। तो जो पूछ रहा हूं उसे अपने आप से बताइएगा, यार ये सवाल कौन से एग्जाम का हो सकता है, ये सवाल कौन से एग्जाम का हो सकता है। ऐसे हमने 4 सवाल देख लिए। अब देखें यार कौन सा सवाल कौन से एग्जाम में पूछा गया था। पहला ये सीपीओ का था, ये सीजीएल का टीयर 2 का था, ये सीएचएसएल का था और ये एमटीएस का था। तो इस सब को देखते हुए हमने ये बात जानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने उसके टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के सवाल देखे होंगे, तो आपको लग रहा होगा यार ये तो मेरे एग्जाम में आ सकता है, ये मेरे एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि यार हमें सिलेबस पर फोकस करना है। दिक्कत क्या होती है, हम सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल इन सभी एग्जाम्स को अलग अलग देख रहे होते हैं। क्या ये सारे एग्जाम्स अलग अलग हैं तो इन सबकी कोचिंग से अलग अलग लेनी है। इज इट करेक्ट? है ना। बट ऐसा नहीं है, हमें सिलेबस देखना है। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हमें खुद सिलेबस देखना है। नोटिफिकेशन जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल आप किन्हीं भी 2 एग्जाम्स में डाउट में हो, लेट अस सपोज मैंने कहा सीजीएल और सीपीओ, ये कोई स्टेट एग्जाम भी हो सकता है। आप इन दोनों की तैयारी करना चाह रहे हो तो क्या अलग अलग करनी है? नहीं, एक साथ कर सकते हो। मगर आप ये देखो, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और उसमें सिलेबस पॉइंट को खुद जाके पढ़ो। इस पॉइंट में फिर खुद जाके सिलेबस पढ़ो। अगर इसके अंदर भी कोई चैप्टर है, वही सेम चैप्टर इसके अंदर भी है, तो ये वाला टॉपिक तो आपका दोनों के लिए कवर होगा। देखो कुछ स्टेट एग्जाम्स ऐसे होते हैं उसमें हिंदी इंक्लूडेड होता है, एसएससी में हिंदी नहीं है, तो वो एक सब्जेक्ट तो आपको अलग से पढ़ना है। लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो आपको सिलेबस 95% या 99% सेम मिलेगा। और एसएससी के सभी एग्जाम्स का सिलेबस तो एग्जैक्टली सेम है ही। ठीक है, तो ये बात हम कर रहे थे एसएससी या फिर कोई स्टेट एग्जाम। तो सबसे पहला काम है आपको सिलेबस देखना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी है, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी है, तो यार इस बात को समझिए कि लेवल सेम है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि सीजीएल के एग्जाम का लेवल ज्यादा होगा और एमटीएस के एग्जाम का लेवल लो होगा। प्रीवियस ईयर देखोगे, ऐसा आपको दिखेगा कि एमटीएस के कई बार जो सवाल हैं वो सीजीएल मेंस के टक्कर के हैं, इवन उससे बेटर भी हैं। होता क्या है बेसिकली, जब किसी एग्जामिनर को बोला जाता है कि सर आपको जो है हमें 50 सवाल देने हैं, 5 सवाल देने हैं टाइम एंड वर्क से, लेट अस सपोज, ठीक है। तो जब वो एग्जामिनर ये टाइम एंड वर्क के 5 सवाल देता है, उसे नहीं पता होता ये टाइम एंड वर्क के सवाल कौन से एग्जाम में डाले जाएंगे। वो मेंस में भी डाले जा सकते हैं, वो एमटीएस में भी डाले जा सकते हैं, वो सीपीओ में भी डाले जा सकते हैं, वो स्टेट के किसी भी एग्जाम में डाले जा सकते हैं, है ना। लेकिन हम सोच लेते हैं भाई इसकी पोस्ट बड़ी है तो इसका जो लेवल है एग्जाम का वो भी हाई रहेगा। ऐसा नहीं है, एग्जाम के बाद मिलने वाली पोस्ट हाई और लो हो सकती है, बट उससे आप सवालों का लेवल जो है प्रेडिक्ट बिल्कुल भी मत करिए। तो पहली बात यह है कि आपको खुद जो है खुद सिलेबस देखना है। नोटिफिकेशन में बात क्लियर है, आपको सिमिलर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन के आने का वेट मत करिए। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि यार मेरे को सीजीएल 24 देना है ना, तो रोज पूछेंगे सर सीजीएल 24 का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कब आ सकता है। अभी इंतजार इसी बात का चल रहा है कि 24 का नोटिफिकेशन कब आएगा।
लेकिन रेस में वही स्टूडेंट रहेगा ना जो नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपनी काफी हद तक तैयारी कर चुका है, या ये कहना गलत नहीं होगा जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है। क्योंकि 23 के मेंस में कई बच्चे रह जाएंगे, वो 24 का प्री देंगे, और हम सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2-3 महीने बच्चे होंगे, कोई बैच परचेज कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज नॉट दैट इजी। लाखों बच्चों की भीड़ है, हजारों वैकेंसीज हैं केवल, है ना, कुछ ही हजार वैकेंसी, और बहुत सारे लाख में बच्चे इस एग्जाम को देंगे। किसी भी एग्जाम में आप बात कर लो, तो यानी आपको तैयार पहले से ही रहना। आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, ये बिगेस्ट मिस्टेक है, इसको बिल्कुल मत करिए। अच्छा, आगे अगर बढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, मैंने कहा था ना इसलिए वीडियो पूरी देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रैप। ट्रैप को हिंदी में क्या कहते हैं? जाल। एक ये ट्रैप बेसिकली क्या है कि जब आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करोगे तो ट्रैप कहां पर है इसको समझना बहुत आवश्यक है। इस गलती को अगर आपने नहीं किया ना तो चीजें आपकी बेहतरीन ढंग से हो जाएंगी। क्या? जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बातचीत करी थी, क्या कि भाई किसी भी एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को 8 से 10 महीने आराम से दें। अब बात को समझना, बात की गहराई को। हम केवल एक एसएससी कमीशन को ही पकड़ ले रहे हैं। एसएससी के अंदर सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी है, सीपीओ भी है, फेज 9 भी है, और भी मल्टीपल एग्जाम है। तो कोई भी बच्चा जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है वो एसएससी के सभी एग्जाम्स का फॉर्म फिल करता है, हाँ या ना? अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि आपने देखा होगा कि सीजीएल का एग्जाम हुआ, उससे कुछ टाइम पहले सीएचएसएल हो गया, उससे कुछ टाइम पहले एमटीएस हो गया, तो यानी कि ये एक साल में 5-6 एग्जाम्स जो हैं हर एक दो महीने के गैप पर रहते हैं। बात को गहराई से समझिएगा। है आपको सर गहराई बहुत बोलते हैं, हम डूब जाएंगे इतनी गहराई में। यार इंपॉर्टेंट है तो क्या बोलूं, है? देखो दिक्कत समस्या क्या है, मैंने मान लो जनवरी में तैयारी स्टार्ट करी, अब मेरा टारगेट तो सीजीएल था। मान लो ये सीजीएल जो है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अस सपोज सीजीएल जो है अक्टूबर में है। अब जैन में मैंने तैयारी शुरू करी, मार्च में आ गया एमटीएस, मैंने कहा चलो भर देते हैं। फिर जो है मई में आ गया सीएचएसएल, और बीच में कोई और आ गया, मान लो सीपीओ का पेपर आ गया आपका, किस में ले ले, अगस्त में ले लो। तो अब समस्या क्या हो जाती है, सारी समस्या ये हो जाती है यार कि जनवरी में आपने तैयारी शुरू करी, 2-3 महीने बाद ये एग्जाम है, फिर 1-2 महीने बाद ये एग्जाम है, फिर 1-2 महीने बाद ये एग्जाम है। लेकिन हमने बात करी थी कि यार धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ 8 से 10 महीने तैयारी करनी है। और होता क्या है, जिस फॉर्म को भर देते हैं उससे दिल लगी हो जाती है कि यार बस थोड़ी सी कैसे भी मेहनत कर लूं कि मार्च में एग्जाम क्लियर हो जाए, भले किसी का प्री ही क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन यहीं पर तो ट्रैप है। इस चक्कर में कि मैं 2 महीने में तैयारी कर लूं, 2 महीने में तैयारी कर लूं, हम हर बार ऊपर से पढ़ने के ऊपर आ जाते हैं कि भाई ऊपर से पढ़ जाऊं कि प्री निकल जाए। अब आप खुद सोचो यार, कोई एक ऐसा एग्जाम जिसको पिछले साल भी किसी बच्चे ने दिया था वो रह गया, कोई बच्चा 2-3 साल से तैयारी कर रहा है वो रह रहा है, तो वो हम उस चीज को 2 महीने में कैसे कवर अप कर जाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि यार आप किसी एक ऐसे एग्जाम का सबसे पहले टारगेट बनाएं जो 8 से 10 महीने के लगभग दूरी पर है। इसका यह मतलब नहीं है कि बीच में इन एग्जाम्स को मत दो, लेकिन उनको ज्यादा क्लियर करने के बारे में मत सोचो। ये सच्चाई, क्लियर करने की सोचोगे तो क्या होगा, कभी भी एक बार भी हमारा सिलेबस बेस्ट तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। आपने ऐसा देखा है नहीं देखा है कि एक बच्चे ने एक एग्जाम क्लियर किया, फिर उसका दूसरा भी हुआ, फिर तीसरा भी हुआ, फिर चौथा भी हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि सिलेबस सेम था, उसने तैयारी एक बार अच्छे से पूरी करी और उसके बाद पेपर जो है उसके सारे एक के बाद एक होते रह गए। अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, अरे यार मार्च में ये एग्जाम आ गया, जल्दी जल्दी में कोशिश करी पढ़ने की, कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ पाए, फिर कोई दूसरा एग्जाम आ गया, फिर ऊपर से पढ़ गए। तो यानी एक टॉपिक को अपनी संतुष्टि से, है ना, कि कहीं भी एक जगह से पढ़ा, उसके बाद प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब से उस पूरे टॉपिक को लगाया, फिर जाके हमें संतुष्टि, फिर मॉक टेस्ट दिए, फिर एग्जाम दिया। तो निष्कर्ष ये है कि ऐसा नहीं है कि आप इन एग्जाम्स को मत दो, लेकिन इन एग्जाम्स में आपको टेस्ट क्या करके आना है कि यार जो मैंने टॉपिक्स पढ़े, फॉर एग्जांपल मेरी तैयारी 2 महीने हो गई, तो हो सकता है मैंने परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर और एवरेज खत्म कर लिया होगा, है ना। इंग्लिश में भी ऐसे कुछ टॉपिक्स खत्म करे होंगे, रीजनिंग में कुछ खत्म करे होंगे। तो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े थे क्या वो मेरे पूरे हो पाए? क्या उसमें मेरे को कोई दिक्कत परेशानी हुई, है ना। बाकी हमारी एग्जाम को लेकर जो साइकोलॉजी होती है, जो मेंटल प्रेशर महसूस होता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस हमें यहाँ मिलते रहेंगे, है ना। आई होप आप इन पॉइंट से एग्री करेंगे और साथ ही साथ यार इन पॉइंट्स पर खुद सोचें। केवल एक वीडियो के माध्यम से वो सारे चेंजेस आपके अंदर आ जाए ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गिव योर टाइम,
टू योरसेल्फ, और उसके बाद इन पॉइंट्स पर आपको जो है खुद सोच विचार करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है।